लग गई थी उनकी आंख में। हाँ सर इसका मैं सही से बताना चलिए चाहूँगी। सभी को कितने साल हो गए आज, कौन सी बर्थडे है उनकी लुई ब्रेल की, किसी को पता है कौन सी बर्थडे है? 216 साल। तो आप सभी लोगों का वर्ल्ड ब्रेल डे के लिए और जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए आप सभी लोगों का स्वागत, वेलकम सभी लोगों का। दुष्यंत जी का ट्रीट फॉर लाइफ से मोस्ट वेलकम सर फॉर सपोर्टिंग अस विजन एड एंड डॉक्टर्स ऑफ चैरिटी आई हॉस्पिटल गिविंग अवे मोबाइल फोन। आप लोग जो सपोर्ट करते हैं हमें हर साल हर 6 महीने में हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों को इससे काफ़ी फायदा होता है। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग मेरे टच में रहते हैं जो कि बताते हैं कि कैसे मोबाइल फ़ोन होने के बाद पढ़ाई में और बाकी चीज़ें करने में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आज जो नए लोगों को, कुछ लोगों को मिलेगा मोबाइल, उसमें आप सभी लोग उसका भी पूरा फ़ायदा उठाएंगे। हमारे साथ हमारे विजन एड के एक और सहयोगी धीरज हैं यहाँ पे। धीरज मोस्ट वेलकम। और आप लोग जो बाकी लोग आए हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और अब आगे अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आइए जल्दी, क्या कहना है आपको? थैंक यू। It's an honor to have Mr. Dushyant with us, who will be delivering a guest speech. And before that, I would like to call upon Ms. Sonia Srivastava to please deliver this bouquet to Mr. Dushyant. Everybody, have a good time. I would welcome upon the stage Mr. Dushyant to please deliver the guest speech. गुड आफ्टरनून। ये गेस्ट स्पीच का जो कंसेप्ट है बड़ा खतरनाक है कि गेस्ट तो गेस्ट है और स्पीच है। इनफैक्ट यहाँ मैं सेकेंड टाइम आया हूँ प्रोग्राम में। पहले ये इस प्रोग्राम में आने का मेरा जो सेकेंड टाइम आने का जो मेरा मकसद ये था कि हम जिस काम में हम जुड़े हुए हैं वो कितना लोगों को और इसका जो असर है आप सभी में, उसको देखने के लिए, उसको खुद मतलब कि उसका अनुभव लेने के लिए मैं आया हूँ। और कोई चीफ गेस्ट या ऐसा कोई गेस्ट या कोई स्पीच वो मेरा शेड्यूल में नहीं था। बट यस, अगर हम आए हैं तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा और कुछ सुनना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि आप कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे प्रोग्राम का जो बेनिफिट लिए हैं और उनको कैसे उनके जीवन में क्या सुधार आया है, क्या इम्पैक्ट डाला है, वो मैं सुनना चाहूँगा। मैं एक दो चीज़ बस मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे अंशुमन सर ने बताया कि आज ब्रेल डे है और ये ब्रेल डे आज इतने 216 साल के बाद उनके जो बर्थडे को हम मनाने के लिए हम वो यूरोपियन थे जिन्होंने ब्रेल डेवलप किए और आज हमने मना रहे हैं। तो 216 साल हो चुका है और लेकिन फिर भी जो है कि उनका जो इनोवेशन था, उस इनोवेशन का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है कि पूरे दुनिया में आज ब्रेल डे मनाया जाता है। और ब्रेल का जो टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, डेस्पाइट में जो लिमिटेड नॉलेज है ब्रेल के बारे में कि आज के तारीख में इतना AI का भी ज़माना आ चुका है, इतना स्मार्ट विजन डिवाइस ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी जो ब्रेल का जो है, ब्रेल को अल्टरनेट करने के लिए अभी कोई ऐसा कोई खास डायरेक्शन नहीं है। ब्रेल बढ़ेगा क्योंकि ब्रेल में एक चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ब्रेल टेक्नोलॉजी में जो टच जो है, जो छू करके उसको हम समझते हैं, जानते हैं,
तो ये जो चीज़ें हैं मैं जो सुना हूँ, क्योंकि मेरा खुद का तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये जो इंसान के जो ब्रेन को लेकर के हमारा जो टच थेरापी जो है, टच बहुत एक थेरापी है। और जैसे माँ अपने बच्चों को जो फर्स्ट जो टच होता है माँ और बच्चे, और वहाँ से लेकर के हमारा जो टच जो है हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं ये बैकग्राउंड देने का कारण ये है कि एक जो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जरूरत पड़ा कि उनको ब्रेन का डेवलप हुआ, और उस ब्रेन से लेकर के आज के तारीख में देखिए कि कंप्यूटर्स में कई सारे टेक्नोलॉजीज आए, उसके थ्रू हमने लर्न किए जो विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद धीरे धीरे स्मार्टफोन आया, तो स्मार्ट डिवाइस आया है, अभी जो कि स्मार्ट विजन डिवाइस का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो ये सब जो हम जो डेवलप हो रहा है उसका पीछे का मकसद ये रहा है कि कैसे हमारे ये सारे इनोवेशंस के पीछे का मकसद केवल एक है, वो है कि हमारे जितने मनुष्य जो हमारे जो मानव समाज, हमारे समाज जितने भी हर तरह के लोग हैं, सबके जीवन में कैसे जीवन के मूल्यों में जो वैल्यू में उनके जीवन कैसे आसान हो, जीवन कैसे बेहतर हो, उसके तरफ हम आगे जा रहे हैं। मैं ट्रीज फॉर लाइफ के बारे में एक आध बात कहना चाहूँगा कि ट्रीज फॉर लाइफ, जो ट्रीज तो पेड़ है, फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। तो ट्रीज फॉर लाइफ बहुत 35 साल पहले शुरू हुआ था, और ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने का जो मकसद ये था कि जैसे हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि हम बहुत विकसित देश नहीं हैं, हम विकासशील देश हैं। और विकासशील देशों में ये समस्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं वो कुपोषण का शिकार होते हैं। तो उस कुपोषण का शिकार को दूर करने के लिए ट्रीज फॉर लाइफ ने फ्रूट ट्रीज में फल के पौधे लगाने का काम शुरू किए कई सारे कंट्रीज में, उसमें इंडिया में खास करके उस समय पे अमरूद का पेड़, पपाया का पेड़, नींबू का पेड़, इस तरह का जो पौधे बांट करके उसमें काफ़ी सारा काम हुआ था। और जैसे इस साल हमारे कुंभ मेले में कुंभ मेला हो रहा है, वैसे मुझे याद है कि लास्ट कुंभ मेला हुआ था 2012 में, उससे 2001 में हुआ था। तो ट्रीज फॉर लाइफ के तरफ से 10 लाख पौधे बांटा गया था कुंभ मेले में, और वो इसीलिए बांटा गया था कि जो इलाहाबाद का जो वैरायटी का अमरूद है वो एक साल में फल देना शुरू कर देता है। तो उसका काम काफ़ी मतलब वर्ल्ड वाइड कई सारी कंट्रीज में किए। इसके बाद फिर हमने ये रियलाइज़ किए कुछ सालों में कि एक तो ट्रीज फॉर लाइफ हुआ, तो आई साइट जैसे कि साइट फॉर लाइफ का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास विजन नहीं है और विजन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसको लेकर के हम काम करने का प्लान किए। और जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं ट्रीज फॉर लाइफ के, और पिछले उनको वो 88 इयर्स के ओल्ड हैं वो, और अभी जो उनको कई सारे स्वास्थ्य उनका इश्यूज है, और ख़ास करके वो अभी उनका धीरे धीरे उनका विज़न जो है टनल विज़न होकर के उनको अभी वो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन उन्होंने मुझे लास्ट पिछले हफ्ते में बात किए थे, और उन्होंने मुझे कहे कि ये मैसेज देना कि मैं 88 साल का हूँ, लेकिन मैं अपना ज़िंदगी बहुत ही शानदार तरीके से जी रहा। कैसे वो स्विमिंग में जाते हैं, उनको आंखों में दिखाई नहीं देता, सिर्फ बहुत कम ही दिखाई देता है, मतलब एकदम सामने जब चीज़ आता है तब कुछ पढ़ नहीं पाते हैं वो। और उनको थोड़ा सा डिजनेशन जैसे होता है, डिजनेट होकर के उनका क्योंकि उनको काफ़ी हाईली वो डायबिटिक थे, और धीरे धीरे उनका विजन चला गया है। लेकिन वो करते क्या है, उनका जो फेवरेट जो काम जो है वो है पेंटिंग करना, और आंखों में वो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो डूडली कहते हैं उसको, कि बंद आंखों में भी वो पेंटिंग करते हैं, कि वो अपने सोच से अपने विजुअलाइज करते हैं, देखिए आंखों से
दिखता नहीं है, लेकिन माइंड से देखते हैं वो, तो माइंड से पेंटिंग करते हैं। और पिछले हफ्ते बताया कि उनका 25 पेंटिंग्स बिक चुका है अमेरिका में। वो रहते हैं विचिटा अमेरिका में, और वो 25 पेंटिंग्स बेच करके उसमें से जितना पैसा उनको मिला है, वो सारे पैसे में वो स्मार्टफोन्स परचेज होगा। और नेक्स्ट फेज में ऐसे कई ज़रूरतमंद जो लोग हैं, खास करके युवा और बच्चे, उनको दिया जाएगा। तो उनके तरफ से ये संदेश है कि हमारे जीवन को, मतलब कि जो हम हर एक इंसान, आप किसी भी सड़क में जाइए, किसी से भी बात कीजिए, आपको कोई ना कोई मिल जाएंगे और कहेंगे, वो अपना प्रॉब्लम बताएंगे। क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है। मेरे जीवन में भी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन वो समस्या कभी मुझे डिफाइन नहीं करता। What defines me is the spirit behind me, not the problem behind me. This is the message. बलबीर जी ने कहे कि देखो 88 साल का मैं हो चुका हूँ, लेकिन मैं शानदार जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे जितनी है, मतलब इतने साल से तो मैं देख तो पाया। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, और जो भी हमारे में जो भी कमियां हैं, वो कमियां हमारे जीवन को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारे अंदर जो स्पिरिट है, कुछ करने का, कुछ बनने का, दूसरों को मदद करने का, वही चीज़ हमें डोमिनेट करना चाहिए। यही मैसेज है। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मुझे 4-5 साल पहले ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत मैं भी बीमार पड़ा था, और मुझे कैंसर हुआ था 5 साल पहले, और कोई चांस नहीं था जो डॉक्टर के हिसाब से। लेकिन वो चीज़ कभी मेरे माइंड में मुझे डोमिनेट नहीं किया होता कि मुझे मैं मरने वाला या मर जाऊंगा। लेकिन मैं अपना जो करना चाहिए था, मैं मेडिसिन, मेरा ट्रीटमेंट, उस पर पूरा ध्यान दिया, और अपने जीवन को इम्प्रूव करने की तरफ मैं कोशिश करता रहा। और वही कोशिश धीरे धीरे कोशिश करते जो है, मैं एक साधारण ज़िंदगी है मेरा, कोई ऐसा समस्या नहीं है। हाँ, मुझे अपना सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, मुझे समय पे दवाई लेना पड़ता है, दैट्स इट। उससे आगे अपना ज़िंदगी। तो जैसे हम जो आर्टिस्ट फॉर लाइफ के जो इंडिया के जो काम में देखता हूँ, जो फाउंडर हैं, हम दोनों बात करते हैं कि हम दोनों का अलग अलग कहानी है, पर सिमिलर कहानी है। और हम सबके अपने अपने कहानी है, और हम सब अपने जीवन का, जिससे कहते हैं कि वी आर द राइटर ऑफ आवर ओन लाइफ्स। तो हम अपने जीवन को अपने तरह से लिखेंगे, और कोई हमारे किसी तरह से कमियां हमारे जीवन को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। हम अपना जो जीवन का हम खुद हैं, और खुद अपने जीवन को लिखेंगे, और हमें जो बेनिफिट मिलेगा, जो हम सीखेंगे, जो उपलब्धि करेंगे, हम दूसरों के साथ भी शेयर करना जरूरी है। बस यही रिक्वेस्ट के साथ इतना ही। और मैं चाहूँगा कि It was very well said by sir. Now I'd like to call Mr. Dheeraj from the Vision 8 from our own hospital. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to honor our welcome our chief guest, Sir Dushyant Nair. And as you know, we are celebrating Louis Braille Day today. So, first of all, I would like to thank you all to come here. So, I would like to thank you all to come here, for coming here, for your valuable time. So, जैसा कि आपको पता है, लुई ब्रेल हम दिवस मना रहे हैं आज, 216वीं की जयंती वर्षगांठ जो होती है उसे मना रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को यहाँ देख के, और उम्मीद है कि आप अपने जीवन में इन्हीं उम्मीदों के साथ, नई नई आशाओं के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। कभी भी अपने आप को निराश ना समझें, कभी भी अपने आप को समाज में दूसरे लोगों से कभी भी इस तरह से अपनी अपेक्षा ना करें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर आप चलते रहें,
यही मेरा आप सभी के लिए मैसेज है। थैंक यू एवरीवन। Now extended a warm welcome to Mr. Ashutosh Sharma, who will be delivering a गुड आफ्टरनून ऑल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड ब्रेल डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं और काफ़ी कुछ अभी पीछे उससे जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने बताया, नीरज सर बता के गए, सर ने भी, अंशुमन सर ने भी अभी बताया, और आप में से मतलब सभी लोग इस बात को जानते हैं कि ये लुईस ब्रेल ने इसका इन्वेंशन किया था। लुई ब्रेल इसके इन्वेंटर हैं और उनके बर्थ को याद उसके याद के लिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। और जैसा कि आप सब लोग को ये भी पता है कि उन्होंने यंगेस्ट एज में ही अपना ये साइट खो दी थी। इनका जो बर्थ हुआ था वो फ्रांस में हुआ था और ये हुआ था 1809 में। उसके बाद उन्होंने चार्ल्स बारवी जो थे उनसे उनके कुछ डॉट्स देखे, क्योंकि उन दिनों क्या होता था कि फ्रांस में जो वॉर हुआ करती थी तो उसमें अपने मैसेजेस भेजने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे एज ए कोड लैंग्वेज के तौर पे। फिर उन्होंने ये डॉट्स देखे और फिर धीरे धीरे इन द एज ऑफ 15 ईयर्स उन्होंने 6 डॉट्स का एक जो पूरा फॉर्मेट तैयार किया, जो कि रीडिंग और राइटिंग ब्रेल सिस्टम के नाम से जाना गया। अब कहने की बात सबसे बड़ी ये है, अभी पीछे सर ने बात की कि टेक्नोलॉजी काफ़ी आई, कंप्यूटर, स्मार्ट विजन ग्लास और इस तरीके के बहुत सारे डिवाइसेस आए। इनफैक्ट ऐसे डिवाइसेस ब्रेल को लेकर भी आए, जैसे ऑर्बिट रीडर है, फोकस 40 है, ऑर्बिट 40 है, ब्रेल मी है, इस तरह के डिवाइसेस आए। देखिए टेक्नोलॉजी, मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी अपनी जगह है। टेक्नोलॉजी जरूर हम सब लोग उससे जुड़ें और जुड़ना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह एक सेट ऑफ माइंड एक ये बन गया है कि नहीं जी, ब्रेल एक आउटडेटेड चीज़ होती जा रही है, इसका कोई यूज़ उतना खास नहीं है। तो ये वाली बात मेरे हिसाब से एक विजुअली इम्पेयर्ड, तो क्या मैं तो कहता हूँ कि सारे जितने भी मतलब हम जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सबको ब्रेल मेरे हिसाब से सीखनी चाहिए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये इसके लिए आपको पढ़ने के लिए किसी लाइट या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से, इन दिनों सर्दियाँ हैं तो आराम से आप अपने कंबल में बैठ के, रज़ाई में बैठ के आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ आपको पढ़ना है तो। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए टेक्नोलॉजी है अपनी जगह, बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं ट्रेन में गया तो वहाँ मैंने सेकंड एसी में वॉशरूम में लिखा हुआ देखा नो स्मोकिंग, लेकिन वो ब्रेल में लिखा हुआ था। तो अब बताइए मैं उसमें लैपटॉप का यूज़ कहाँ करता, मैं उसमें एसवीजी का यूज़ कहाँ करता। मैं ये नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी में नहीं जुड़ना है, टेक्नोलॉजी से जरूर जुड़िए, लेकिन बीइंग ए ब्लाइंड, बीइंग ए विजुअल इम्पेयर्ड, और तो मैं तो कहता हूँ विजुअली इम्पेयर्ड तो बहुत मतलब ज़रूरी ही है। आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपको ये सुनने के लिए मिल जाए कि कोई मतलब 5-6 साल का बच्चा, या मान लीजिए मेरी एज का 40 इयर्स का कोई मिल जाए, सॉरी आज मुझे अपनी एज बतानी पड़ेगी, वैसे मैं कभी बताता हूँ तो 40 एज, मेरी एज का कोई मान लो आके उससे पूछा जाए कि बेटा ये किस कलर का है, वो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है, और उसको पूछा जाए ये क्या कलर है, और अगर वो आपको जवाब ना दे पाए तो कैसा लगेगा, बड़ा ही अजीब लगेगा कि इसको बताओ कलर्स ही नहीं पता है, या कोई भी ऐसी चीज जो जनरल चीज है वो ना बता पाए, तो आप लोग कैसा महसूस करोगे कि यार ये किस जगह पे पला बड़ा है, क्या इसको मतलब इसको कलर ही नहीं पता, इसको कोई सेंस नहीं है। ठीक उसी तरीके से विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ब्रेल है,
ब्रेल जरूर आप लोगों को आनी चाहिए। ब्रेल हमारी पहचान है। लुई ब्रेल जी ने जो काम किया है बहुत बड़ा काम किया है। मैं और किसी का एक्सपीरियंस नहीं बताता, मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माँ बाप ये सोचा करते थे कि ये क्या करेगा। आप ये समझिए, प्रेमचंद जी का नाम आपने सभी ने सुना होगा आई थिंक। प्रेमचंद जी उस टाइम का जो स्थिति है उसको समझाने के लिए, उस सिचुएशन को समझाने के लिए अपने उपन्यास गबन में लिखते हैं कि मतलब जो ब्लाइंड है उनको न नाम से मतलब न काम से मतलब, उनका बना बनाया नाम सूरदास और बना बनाया काम भीख मांगना। वो उस टाइम की बात करते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा इन्वेंशन है, कितनी बड़ी बात है ब्रेल हमारे बीच में आने का, कितना बड़ा एक वो है। आप ये समझिए, टेक्नोलॉजी सबके लिए आई हुई है। कोई कंप्यूटर सभी लोगों के लिए आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या कॉपी पेन का चलन खत्म हो गया? क्या हम पेन से लिखना बंद कर चुके? नहीं। मुझे बहुत खराब लगता है, प्लीज आज मुझे इस मंच से पता नहीं ये बात कहनी चाहिए थी कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत खराब लगता है जब ये लोग कहते हैं कि ब्रेल आउटडेटेड हो रही है, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, हम तो लैपटॉप से कर लेंगे। अरे भाई, लैपटॉप वगैरह अपनी जगह है, लेकिन जो लिखने का जो सिस्टम है, जो ब्रेल हमारे लिए आया है, वो उसका अपना इम्पोर्टेंस है। तो प्लीज बेगिए विजुअली इम्पैक्ट आप और बस मैं लास्ट यही कहना चाहूँगा, देखो शेर व शायरी का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। पहले भी मैं किसी प्रोग्राम में गया था तो एक जगह मुझसे शिकायत रह गई थी कि सर आपने क्या गाना गाया है ये। तो शेर शायरी मेरी टूटी फूटी है, किसी ने शायद आई थिंक मुझे ये भी नहीं पता कि किसने लिखा था। लुई ब्रेल जी के तौर पर मैं ये वाली बात कहना चाहता हूँ कि अकेले ही चला था मैं मंजिल के जानिब। देखो मेरी शायरी गलत हो सकती है कि अकेले ही चला था मैं मंजिल के जानिब, मैं चलता गया और कारवा बनता गया। अब इसमें थोड़ा गलत हो सकता है। Now, I would like to call upon the beneficiaries to share their experiences. Mr. S.M. Arif. 22 मिनट की हो गई है। आपको दूसरी बनानी है काट के? नहीं तो फिर आपको पूरा हल्का सा पकड़ लें, बस यहाँ से ही हो, इतना रहने देना। हाँ ऐसे रखना, नीचे मतलब ऐसा मतलब नीचे रहने। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं थोड़ा अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूँ, और उसके अलावा जो मैं वो इम्पैक्ट या जो असर मेरे ऊपर यहाँ विजन हेल्थ के प्रोग्राम से हुआ। मैं जो हूँ लेट ब्लाइंड हूँ, मैंने काफ़ी कुछ ज़िंदगी देखी हुई है, काफ़ी एंजॉय किया हुआ है, मैंने दुनिया देखी हुई है। मैं कम से कम 10 कंट्रीज से मैंने आईटी प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया हुआ। लेकिन उसके बाद जब मेरे पास मेरी विजन कम होने लगी, तो फिर मैंने उस टाइम पे मैं कुछ पढ़ पाता था, देख पाता था, तो लेकिन फिर भी मैंने ये क्लासेस यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस मैंने अटेंड करी, और उसके साथ ही साथ मैंने ऑनलाइन जो प्रोग्राम चल रहा है हमारे फ़ोन यूजेज के लिए, और उसके अलावा ब्रेल, ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे अटेंड किया। और आप यकीन करिए कि ये चीज़ें सीखने के बाद मेरा एक विजन और बढ़ गया। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ से बड़ा एतराज़ है, वो लोग कहते हैं ना ये इनके पास विजन नहीं है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। ये कहना, ये कह सकते हैं कि भाई साइट नहीं है, साइट की प्रॉब्लम है, आई साइट की प्रॉब्लम है। विजन और आई साइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आदमी जो देख नहीं सकता वो बहुत ही बड़ा विजनरी हो सकता है। हमने ब्रेल की बात करी,
अब सोचिए ब्रेल जो है कितने, लुई ब्रेल कितने विजनरी थे कि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो शायद ये इस दुनिया के रहते तक उनको याद किया जाएगा और उनके काम से लोगों को फायदा होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, हम उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करके लोगों के फायदे के लिए कुछ ना कुछ करें। और यकीन करिए कि आप में से हर एक शख्स जो है वो काम कर सकता है। आप कोई भी एक छोटी सी प्रॉब्लम ले लीजिए और उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करिए ताकि आगे जाके दूसरे लोगों को उसका फ़ायदा हो। नंबर 1, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप में से कितने लोग अपने को खुशकिस्मत समझते हैं, लकी समझते हैं? सब समझते हैं। आखिर क्यों लकी समझते हैं? अगर मैं किसी से पूछूं तो वो हम जैसे कुछ लोगों को तो कहेगा अरे ये तो ब्लाइंड है या इसको तो कम नज़र आता है, वो अपने को खुशकिस्मत कैसे मान सकता है? लेकिन हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर हमें एक एबिलिटी की थोड़ी कमी है तो हमारे पास इसका मतलब कोई दूसरी एबिलिटी ज़्यादा है, आम लोगों से ज़्यादा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास विजन होना चाहिए, हमारे पास विलिंगनेस होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए अपने अंदर और ऊपर वाले के अंदर कि हम सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ विजन एक चीज़ है, वो भी एक हेल्थ का हिस्सा है, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए अपनी हेल्थ का आप ज़रूर ख्याल रखिए, उसके लिए जो भी करना है। और उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, एक वेलनेस एक चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट होता है। वेलनेस का मतलब है आप, ये नहीं होता कि आपको बीमारी नहीं है, उसका मतलब है कि आप स्वस्थ हैं और आप ना तो बीमार हैं और ना बीमार होने के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपके अंदर वो क्षमताएँ हैं और उन क्षमताओं के लिए आपको एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी तरफ ही नहीं बल्कि दूसरों की तरफ भी, किसी के बारे में आप कुछ भी बुरा ना सोचिए, क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं उसका पहला इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है? हमारे ऊपर। क्योंकि पहले वो हम सुन रहे हैं या बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, उसके बाद ही दूसरे के ऊपर है। तो इसलिए कभी किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचिए। कुरान में भी वही चीज़ आई है, अच्छा सोचो और अच्छा करो। नंबर 3, रेस्ट। कम से कम 7 घंटे का रेस्ट होना चाहिए रात के टाइम पे। और लास्ट चीज़ है न्यूट्रिशन, कि आपकी न्यूट्रिशन, खाने पीने में आपको एहतियात करनी है, जंक नहीं खाना। और मैं क्योंकि अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसलिए मेरे एक्सपीरियंस में अगर आपके न्यूट्रिशन में वो सारी चीज़ें नहीं आ पाती तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जो मैं आपके सामने नज़र आ रहा हूँ, इस उम्र के अंदर भी मैंने पिछले 2 साल से मैं हाफ मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और इस साल भी मैंने पार्टिसिपेट और मैंने कंप्लीट करी हाफ मैराथन। अब आप कहेंगे जिस चीज़ की आदमी को जुनून होता है, जो करना चाहता है, वो हमेशा कर सकता है। और मैं समझता हूँ आप सबके अंदर जुनून है, चाहे वो पढ़ाई का हो, आगे बढ़ने का हो, कुछ काम करने का हो और इस दुनिया में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का हो। थैंक यू।